हेलो हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त अपना जीवन जी रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी, ठीक है? आइए, आज मैं आप लोगों के लिए जो अपना चैप्टर है रेशनल नंबर क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है, ये जेएनवी में आता है। इसके ऊपर जो है लगभग 35 क्वेश्चन लाए हैं और पूरे और एकदम 35 क्वेश्चन बिल्कुल मज़ेदार होंगे, ठीक है? आप लोगों को इसकी जो क्वेश्चन्स हैं, उससे चीज़ें सीखनी है, ठीक है? आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें अप्रोच सीखने की कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, शुरुआत करें, बोलिए। क्या सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं, बिल्कुल आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये? आपके पास पूरा ये दे रखा है इसका आपको क्या बताना है? मान बताना है। ठीक है? इसका मान कैसे बताओगे? आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चे? बोर्ड मास का रूल पढ़ा हुआ है। बोर्ड मास क्या कहता है जी? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भैया? इसको डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा। अब डिवाइड कैसे सॉल्व करोगे? बड़े ध्यान से देखिए। ये लिखता हूँ पहले -3/4 मल्टीप्लाई 8/9। अब देखिए ये जो डिवाइड का साइन है, जब सॉल्व करते हैं, जब 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में बदल दीजिए और जो आगे का नंबर है इसको क्या कर दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए यानी 3/-2। ठीक है? अब देखिए माइनस से माइनस कट गया बच्चे। अब देखो 2 4 जा 8 हो गया सर, 4 से 4 कट गया सर, बहुत बढ़िया। फिर सर 3 3 जा 9 हो गया सर, 3 1 जा 3 हो गया। तो अपने पास केवल क्या बचा बच्चे, ऊपर 1 इंटू 1 और नीचे भी क्या बचा 1 यानी कि आंसर क्या आ गया अपना 1 यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। क्या हो गया जी करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। समझ आई बात? बताइए, बोलिए समझ आई बात? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है a की वैल्यू 2/3 है, b की वैल्यू -4/5 है। कह रहा है इसका मान बताइए। यानी a प्लस b इंटू a माइनस b बताना है। अब देखो जब आप इसको देखोगे बड़े ध्यान से तो आप लोगों ने आइडेंटिटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है? ये मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ, अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, ठीक है? ये आप लोगों ने आइडेंटिटी में ही पढ़ा होगा भैया a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है? अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो बच्चे इसकी वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 9 में, है ना? अब देखिए, मुझे क्या करना है केवल सीधा a की वैल्यू रखनी है। अब a की वैल्यू क्या है अपने पास, आप कहोगे भैया 2/3। जब 2/3 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस बी की वैल्यू क्या है -4/5। अब 4/5 का स्क्वायर करोगे, माइनस की वैल्यू है, माइनस का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब एलसीएम ले लीजिए 25 और 9 का। क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए 25 और 9 का एलसीएम आएगा 225। 9 के टेबल में 225 कितनी बार आएगा? आप कहोगे सर 25 बार। और उस 25 की न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है? 4, 4 से मल्टीप्लाई 25 चौक 100। और 25 के टेबल में 25 9 बार में, तो यानी 16 into 9 करना है। क्या करना है जी? 16 into 9 आपको भैया 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 यानी 144 कितना आ गया जी? 144। जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा? -44/225 यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है जी अपना? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी अपना करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है? समझ आई बात? बोलिए। बोलिए आगे चले। आगे चलिए बोलिए, बोलिए, बोलिए। ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है? आप देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ मिक्स फ्रैक्शन है और कुछ क्या है जी, सारे के सारे वैसे मिक्स ही है। ठीक है? अब सुनिए मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये अपने पास क्या है 3 1/4, देखो बड़े ध्यान से समझिए एक चीज़ 3 1/4 लिखा है, तो बच्चे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ तोड़कर 3 1/4 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 + 1/4। समझ आई बात? फिर क्या है जी -2 2/3 यानी 2 2/3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे 2 + 2/3 ये लिख सकता हूँ। फिर क्या है जी 1 5/6 क्या है जी 1 5/6 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 5/6 ये लिख सकता हूँ किसको 1 5/6 को लिख सकता हूँ, है ना? ये अलग क्वेश्चन का पार्ट था अपना ऊपर का। ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ केवल इसी तरीके से इनको तोड़ूँगा और इनको क्या करूँगा केवल नॉर्मली ऐड करूँगा। जब मैं इसको ब्रेक करूँगा, अब देखिए बड़े ध्यान से समझिए यहाँ से 3 यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, बहुत बढ़िया। फिर भैया यहाँ से -2 आएगा, बहुत बढ़िया और यहाँ से क्या आएगा भैया प्लस का 1 आएगा। या अब देखो 3 - 2 कितना हो गया 1 1 + 1 कितना आ गया 2 यानी मुझे पता है भैया आगे तो 2 आने वाला। अब देखो 2 किस-किस ऑप्शन में, एक इसमें है और एक इसमें है। यानी पक्की बात है भैया ये 2 ऑप्शन तो मेरे हट गए। भैया ये 2 ऑप्शन बचे, ये 2 ऑप्शन बचे। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या बचा अपने पास, ये तो 2 तो मिल गया। अब मेरे पास क्या बचा देखिए इधर ध्यान से 1/4 माइनस 2/3 और प्लस का 5/6। अब मुझे केवल ये सॉल्व करना है। क्या 1/4 माइनस 2/3 प्लस 5/6 जब आप इसका एलसीएम लोगे 4 3 और कितना है 6 तो एलसीएम कितना आएगा आपको भैया 12 कितना आया भैया 12 आप देखो 4 के टेबल में 12 4 तिया 12 1 3 जा 3 फिर उसके बाद 3 के टेबल में 12 3 4 जा और 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। फिर देखिए 6 के टेबल में 12 2 जा और 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 - 8 -5 कितना आ गया -5 और -5 + 10 कितना -5 + 10 कितना हो गया आप कहोगे भैया 5/12 कितना आया भैया इसको सॉल्व करके 5/12 और भैया अपने पास यहाँ से ऑलरेडी क्या आया था 2 आया था तो आंसर क्या हो गया 2 सही 5/12 यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ए हो गया। क्या हो गया जी करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। समझ आई बात? बताइए बोलिए अगर किसी को कलर नहीं दिख रहा तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यार, ठीक है? बोलिए समझ आई बात? बोलिए जरा चीजें समझ आ रही हैं या नहीं?
ठीक है? ओके, चलें आगे बढ़ें। वैसे रेड कलर आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा यार, है ना? ठीक है, या ब्लैक से ही कर दें काम? बोलो, ब्लैक से ही कर लेते हैं या नहीं रेड सबसे अच्छा है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू, यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर होगा? कुछ नहीं, बोर्ड मास लगाओ फिर से। क्या है जी? 5/7 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में बदल गया, आगे की वैल्यू उल्टी कर दो, 14 बटे कितनी हो जाएगी? 15। देखो 7 दूनी 14, 5 दिया 15, केवल क्या बची भैया? 2/3, 2/3, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया है। समझ आई वही बात? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर ना हो तो बताइए, आगे बढ़े। हाँ देखिए, -2/3 का स्क्वायर इंटू 9/4 इक्वल्स टू k, यदि इसकी वैल्यू k के बराबर है, के क्या है? के क्या है वो निकालना है। के क्या है? हैं? के क्या है? के का मतलब क्या होता है? कैटरीना कैफ नहीं है यहाँ पर के का मतलब। अब देखिए, -2/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको भैया 4 हो गया। 3 का स्क्वायर करोगे तो बड़े भैया 9, गुणा 9/4, ये किसके बराबर है प्यारे बच्चे? के किसके? के जिसको आप लोग कैटरीना कैफ सोच रहे हैं बार-बार। नहीं, वो कैटरीना कैफ नहीं है। तो देखो 9 से 9 कट गया, 4 से क्या कट गया? 4 कट गया। केवल के की वैल्यू क्या आ गई फिर? 1 आ गई। कितनी आ गई बच्चे? 1 आ गई, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया जी अपना? 1 हो गया। क्या हो गया जी? 1 हो गया है। बताइए, समझ आ रही हैं चीज़ें? बोलिए, ठीक है? बोलिए, 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 समझ आ रही हैं या नहीं? आशा करता हूँ ऐसे सभी समझ आ रहा होगा, हैं? अब देखिए अगला, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस? अब इसकी वैल्यू बताइए। ये जो रेशनल, जो हमारा रेशनल नंबर है ना, इसके तगड़े-तगड़े क्वेश्चन है कि किस तरीके से क्यूब में ही पूछे जा सकते हैं, बोर्ड मास का रूल भी लगा सकते हैं। आगे आइडेंटिटी के बेसिस पर तो क्वेश्चन आने ही हैं, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है यार पेपर में। अब देखिए, 3/4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9/16, आओ 3 कितना है जी अपने पास? 3/4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9/16, यही है अपने पास। अब आप क्या कहोगे? भैया पहले 3 का क्यूब कर दो। कर दें चल बच्चे। 3 का क्यूब कितना हो गया? आप कहोगे भैया 27, 4 का क्यूब भैया 64। अब भैया डिवाइड करना आपने ही बताया, भैया डिवाइड को बदल दो मल्टीप्लाई में, इसको क्या कर दो भैया? उल्टा। तो कितना हो गया? 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा? बोलो 16, कितना? चौक, है ना? 16 4 जा कितना हो गया? 16 4 जा, तो अपने पास आंसर क्या आ गया? 3/4 आ गया। कितना आ गया जी? 3/4, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना? ए हो गया। बताइए, समझ आ रही है चीज़ें? बोलिए, लगातार बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए, कह रहा है x की वैल्यू -2/5 है, y की वैल्यू 3/7 है, तो कह रहा है xy प्लस x स्क्वायर किसके बराबर है? यहाँ है भैया x इंटू वाई, एक्स वाई का मतलब क्या? x इंटू वाई। तो चलो पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूं केवल, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। -2/5 क्या है? -2/5 गुणा 3/7, आपको कि भैया कितना आ गया? 3 दूनी 6 भैया, और 5 7 जा 35। मल्टीप्लाई पता है ना, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से। अब एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ, आओ प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है भैया? -2/5। ओ भैया इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो। ओ ओके ओके, -2 का स्क्वायर करो कितना हो गया? आपको भैया 4, और भैया 5 का स्क्वायर करो कितना आ गया? 25। अब क्या करना है भैया? 35 और 25 का क्या ले लो? एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। देखो 35 और 25 का आपको कि भैया 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और भैया ये हो गया 5 1 जा, और ये कितना हो गया? 7, यानी पचम 25 और 25 25 पचम 25 25 गुणा 7, 7 5 जा 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, यानी 175 आ गया। कितना आ गया? 175 आ गया। ठीक है, कितना आ गया जी? 175। अब देखो 35 के टेबल में 175 कितनी बार आ गया? यहीं से देख लो, 7 5 जा 35, कितना बचा? 5, तो 5 3 कितना हो गया? आपको कि भैया -30। अब 25 के टेबल में 75 कितनी बार आएगा? 7, 7 4 से कितना हो गया? 28, यानी आंसर क्या आ गया अपना? -2/175। अब देखो क्या है, -2/175, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया जी अपना? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या हो गया जी अपना? करेक्ट ऑप्शन हो गया है। तो देखा कितना आसान है ये? आसान है या नहीं ये बताओ? कुछ हार्ड वर्क हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ इसमें ऐसा तो नहीं है कि भैया हम हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा ना? बताइए, ठीक है, आगे चलें। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आएँ। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 1/3 इंटू 11/5 डिवाइडेड बाय 2 सही 4/5, कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू बता दो। ओह भैया ये क्या पूछ लिया? भैया ये तो मिक्स भी है, नॉर्मल भी है। आइए, पहले 2 सही 1/3 को बदला जाए। ये क्या है? हमारा मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया? आप कहोगे भैया 7/3, गुणा, ये तो भैया ऑलरेडी है ही, डिवाइडेड बाय 5 दूनी 10, 10 और 4 14/5, कितना हो गया जी? 14/5। अब कुछ नहीं करना। देखो डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन ही, तो बोर्ड मास का रूल लगाओगे तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन आता है तो डिवीजन ही करना पड़ेगा। ये 7/3 गुणा, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे पहले, तो 11/5 तो है ही, और डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया? 5/14। 5 से 5 कट गया, ठीक है। 7 दूनी कितना हो गया? 14, केवल ऊपर क्या बचा देखिए 11,
और नीचे क्या बचा 3 गुणा 2 यानी 11 और 3 दूनी कितना हो गया 6 यानी कि 11/6 कितना जी 11/6 यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना डी हो गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया जी अपना डी हो गया है। बताइए डी हो गया है। समझ आई बात? मैं देख पा रहा हूँ सभी को। हाँ? अच्छा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कह रहा है बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई गई है भैया ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारे कौन सी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी तुम लोग पता है कौन सी समझते हो वो घर की जमीन जायदाद ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है बेटा वो वाली नहीं है हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टी होती है कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव ये सारी की सारी हम पढ़ते हैं ठीक है अब देखिए समझे देखिए क्या कह रहा है कि 3/7 into 4/9 plus 2/5 equals to 3/7 into 4/9 plus 3/7 into 2/5 ये कह रहा है ठीक है अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है क्या कहती है भैया अगर कोई दो रेशनल नंबर है a प्लस बी और उनको जोड़ेंगे तो वो भी क्या देगा रेशनल नंबर ही देगा यही देगा बताइए कोई और तो नहीं कुछ और तो नहीं कहा जाता कि भैया कुछ ऐसा जोड़ेंगे कुछ और मिल जाएगा नहीं कहा जाता ठीक है फिर अपने पास आगे कहती है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव क्या कहती है कि भैया अगर दो रेशनल नंबर को जोड़े तो वो भी क्या देगा चाहे a प्लस बी कर लो या भैया b प्लस ए कर लो यही हमें मिलने वाला है यही मिलने वाला है या नहीं ठीक है फिर क्या है अपने पास एसोसिएटिव एसोसिएटिव क्या कहती है भैया चाहे आप a प्लस बी प्लस सी कर लो या भैया क्या कर लो a प्लस बी प्लस सी कर लो तो यही मिलेगा बताइए क्या ये एसोसिएटिव कहती है नहीं कहती है कहती है फिर क्या कहती है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर एडिशन ये क्या कहती है भैया a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है भैया a इंटू बी प्लस a इंटू सी इसके बराबर होता है देखो यहाँ a है 3/7 इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर a इंटू बी क्या हो गया ए बी फिर क्या आ गया देखिए ये आ गया a इंटू बी हो गया फिर उसके बाद प्लस फिर क्या होता है AC यानी प्लस के साथ क्या आ गया AC यानी अपना आंसर क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज द करेक्ट आंसर बताइए 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 जल्दी बताइए समझ आई बात बोलिए बोलिए चले आगे बढ़े अब देखिए क्या है, अगली क्या कह रही है जी अपने से हाँ कह रहा था कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए किसके लिए भैया एडिशन के लिए कह रहा है स्टेट दैट फॉर रेशनल नंबर ए एंड बी कोई भी दो रेशनल ए और बी के लिए इनमें से कौन सा सही होगा भैया सोचिए एडिशन कह रहा भैया एडिशन और क्या कह रहा है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया अगर दो नंबर को जोड़े अगर दो रेशनल नंबर को जोड़े भैया चाहे कहने का मतलब ये है भैया आप 1/2 प्लस 3/2 कर लो या भैया 3/2 प्लस 1/2 कर लो भैया दोनों का आंसर तो सेम ही आना है सेम ही आना है तो भैया ये वाली कह रहा है वो a प्लस बी किसके बराबर होता है b प्लस ए के लेकिन a माइनस बी क्या b माइनस ए के अगर मैं कहूँ बेटा 1/2 माइनस 3/2 क्या ये 3/2 माइनस 1/2 के बराबर आएगा आप कहोगे ना भैया तो ये तो साफ साफ गलत है ये तो साफ साफ गलत है एडिशन उसने बोला था यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 वाला क्या अपना सही आंसर हो जाएगा ठीक है चले आगे बढ़े आगे देखिए 11 के लिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेशनल नंबर इनमें से कौन सा सत्य नहीं है सत्य नहीं है सत्य नहीं है देखिए डिवीजन इज कॉम्पिटेटिव क्या डिवीजन कॉम्पिटेटिव होता है तो आप क्या कहेंगे देखिए हमारी जो पता रेशनल नंबर में सारी प्रॉपर्टी फॉलोज होती है कौन कौन सी देखिए एडिशन भी फॉलो होती है ठीक है मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो होती है लेकिन जब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है ना तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है अपनी फेल हो जाती है क्या हो जाती है फेल हो जाती है देखिए डिवीजन कॉम्पिटेटिव हाँ डिवीजन ओह देखिए उसने क्या बोला नॉट ट्रू जो ट्रू नहीं है क्या कह रहा है जी जो ट्रू नहीं है अब कुछ सोचिए क्या डिवीजन कॉम्पिटेटिव होता है क्या डिवीजन कॉम्पिटेटिव होता है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटेटिव अब देखिए बड़े ध्यान समझिए इस चीज को कह रहा मल्टीप्लिकेशन देखिए मल्टीप्लिकेशन बता बिल्कुल है सत्य है कह रहा एडिशन हैज आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट होती है जी बिल्कुल सत्य है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटेटिव कह रहा सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव नहीं होता कॉम्पिटिटिव नहीं होता नहीं होता तो ये बात तो बिल्कुल सही कही तो अपनी जो गलत है नॉट ट्रू है वो बेसिकली ये वाली है ये बातें तो सही हैं ये बातें तो सही हैं अगर नॉट ट्रू के हिसाब से दिया फिर को आप इसको रॉन्ग कर दोगे डिवीजन इज कॉम्पिटिटिव ये क्या हो गया अपना साफ साफ पूरा का पूरा जो है ना ये गलत हो गया क्या हो गया जी गलत हो गया बताइए समझ आई बात बोलिए बढ़े आगे बढ़े ठीक है कहां तक आ गए जी हम अपने जो है भैया हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया अपना ठीक है फिर उसके बाद अपना 10 हो गया 11 हो गया आइए 12 पे चलते हैं क्या कह रहा है जी द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रिप्रेजेंटेड है कह रहा है जी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या है जी भैया जो अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसकी मल्टीप्लिकेशन की उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आओ देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कोई भी तीन रेशनल नंबर ले ले ठीक है 1/2 गुणा 3/2 गुणा मान ले 4/5 चाहे तो आप शुरुआत में पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और जो रिजल्ट आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो या 1/2 गुणा 3/2 गुणा 4/5 या पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट वालों को फिर जो रिजल्ट आएगा इससे कर लो हमेशा आंसर क्या आना है सेम ही आना है यानी कि ये अपनी प्रॉपर्टी है a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी ये अपना क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा जी सही उत्तर हो जाएगा बताइए हिंदी वाले बच्चे समझ आ रही है आप लोगों की बात
अब देखिए कह रहा है द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओ भैया क्या कह दिया उन्होंने, भैया क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कह रहा है। द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर अंडर एडिशन मींस, क्या मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी का? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया था मैंने बेटा कि जब दो रेशनल नंबर को जोड़ेगा, क्या करेगा, दो रेशनल नंबर को जोड़ेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। यानी कि देखिए कह रहा है सम इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, क्या सम हमेशा पॉजिटिव होगा? बहुत अच्छी बात उसने कही, बिल्कुल होगा। सम इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, क्या सम हमेशा रेशनल नंबर आएगा? तो भैया कॉम्पिटिटिव सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही कहती है भैया क्या कि a प्लस बी, यहाँ पर ए और बी क्या रेशनल नंबर है, तो आंसर भी क्या आएगा भैया, रेशनल नंबर ही आने वाला है। ठीक है, समझ आई बात? चलें आगे बढ़े, बोलिए। देखिए कह रहा है विच प्रॉपर्टी जस्टिफाइज, अब देखिए कह रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जस्टिफाई करती है। अब सोचिए, अभी मैंने बताई थी यार तुमको, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं जी, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सोचो तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए क्या है, ए मल्टीप्लाई, देखो ये वही तो हो गई, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तीन नंबर है रेशनल नंबर, चाहे आप पहले दो की मल्टीप्लाई करके उसका आंसर इससे कर लो, या शुरुआत में दो की मल्टीप्लाई करके इसके साथ कर लो, आंसर क्या है, सेम ही आना है। तो ये क्या हो जाएगी बताइए, कॉम्पिटिटिव कहोगे एसोसिएटिव, आप कहोगे भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या कहोगे भैया, एसोसिएटिव, यानी सहचर्य, सहचर्य, चर्य। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब देखिए फॉर रेशनल नंबर, कह रहा है रेशनल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है बताइए, रेशनल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव होता है, नाइदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव, ओनली कॉम्पिटिटिव ओनली एसोसिएटिव। बताइए सब्ट्रैक्शन जो है क्या होगा, क्या होगा, सोचिए सोचिए, सब्ट्रैक्शन जो है क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव होगा एसोसिएटिव होगा, बताइए। अभी देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करी, देखिए क्या कहती थी, ए इंटू बी इंटू सी। खुद सोचिए, खुद सोचिए, अगर मैं कहूं बेटा कि भैया ए माइनस बी माइनस सी, क्या हमेशा इक्वल आएगा बी माइनस सॉरी क्या हमेशा, क्या हमेशा, एक मिनट, ओ ओ ओ ये कहाँ गए हम, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, ये क्या हो गया। देखिए, तो मैं क्या बता रहा था कि क्या हमेशा यही होगा ए माइनस बी माइनस सी, क्या इक्वल होगा हमेशा कि अगर हम पहले ए माइनस कर दें बी से और फिर क्या माइनस कर दें सी से, क्या हमेशा ऐसा होगा, ऐसा होगा? तो आप कहेंगे ना भैया, ये तो कतई नहीं हो सकता भैया, ये तो कतई नहीं होता सकता। तो कह रहा है रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन क्या है, कॉम्पिटिटिव होता है या एसोसिएटिव होता है? तो मेरी तरफ से तो भैया ना ही ये कॉम्पिटिटिव होगा, ना ही क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो यानी नाइदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव। समझ आई बात? बोलिए, समझ आई बात? चलें आगे बढ़े। अब देखिए क्या है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए ओवर एडिशन तो आपने पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है भैया, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई a इंटू बी, फिर भैया प्लस का साइन है तो भैया प्लस का साइन a इंटू सी। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। लेकिन वो क्या कह रहा है भैया, ओवर सब्ट्रैक्शन, बस यहाँ क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा लो, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल्स टू, आप क्या कहोगे भैया, a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी। अब देखो कहाँ ये ऑप्शन, कहाँ ये ऑप्शन, कहाँ है ये ऑप्शन, ये रहा, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए बी माइनस सी। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए, अब अगले में क्या है, a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी। ये तो भैया साफ साफ गलत है, ये तो भैया साफ साफ गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भैया, प्लस का साइन चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, प्लस का साइन चल रहा है। क्या हो रहा है आज इसे, क्या हो गया है, क्या चाहता है ये मेरे से, हम्म, क्या चाहता है? हाँ, आगे। अब देखिए, आगे देखिए, अगली में देखिए बिल्कुल सेम ही है। अब देखिए इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये भी वही है, a माइनस बी मल्टीप्लाई सी है तो यही देखो, बस फ़र्क क्या है, इसको पहले लिख दिया, इसको आगे लिख दिया और नंबर आगे पीछे कर दिया, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे। तो क्या आएगा, a इंटू सी माइनस बी इंटू सी, यानी ये भी क्या अपना सही है, यानी कि अपने पास a भी सही है, c भी सही है, तो उसके हिसाब से अपना कौन-सा आंसर सही हो जाएगा, बोथ a एंड c। क्या सही हो जाएगा, बोथ a एंड c। बताइए, चलें आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इफ p बाय q, कह रहा है अगर p बाय q और r बाय s क्या है जी बच्चे, दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है, तो कह रहा है जी p बाय q इंटू r बाय s क्या होगा। दो रेशनल नंबर ले लो, चलो मैंने मान लिया बेटा इसको 1/2 और r बाय s को मैंने मान लिया बेटा 3/4। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो आप कहोगे भैया 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, यानी जब दो रेशनल नंबर की आपस में मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो क्या आंसर हमेशा रेशनल आएगा। अब देखिए कह रहा है ऑलवेज इज रेशनल, ये तो बिल्कुल साफ साफ गलत है, साफ साफ गलत है। कह रहा है कभी कभार रेशनल आ सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं 1/2 इंटू इंटू या एक काम करिए 3/2 इंटू इसको अगर मैं लूं 4 और इसको ले लूं 6, अब आंसर क्या आएगा सोचो। आप कहोगे भैया 2 टू जा 4 और भैया 3 टू जा 6, तो कितना आ गया भैया 2/2 यानी कि 1 1। तो बेटा 1/1 भी तो रेशनल नंबर है, तो यानी आंसर हमेशा क्या आता है हमारा, रेशनल ही आएगा, रेशनल ही आएगा, रेशनल ही आएगा, यानी हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा, हमेशा क्या होगा, परिमेय ही होने वाला है। समझ आई बात? बोलिए। अब देखिए क्या रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर, कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है। अब सुनिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है बेटा, कोई भी एक है, एक रेशनल नंबर है, कोई भी एक है, एक रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर में क्या जोड़े,
क्या जोड़े ताकि हमें वही रेशनल नंबर मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि भैया एक रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर में क्या जोड़े ताकि हमें क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए, यानी वही रेशनल नंबर मिल जाए। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि 2 में क्या जोड़ूँ बता, 2 में क्या जोड़ूँ कि 2 मिल जाए? सोच, 2 में क्या जोड़ूँ कि भैया 2 ही मिल जाए, 2 में क्या जोड़ूँ भैया कि 2 ही मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, भैया 0 ही जोड़ दो। यही कहोगे ना, भैया 0 ही जोड़ दो। तो भैया रेशनल नंबर में भी अगर मैं 0 ही जोड़ूँगा तभी तो रेशनल नंबर मिलेगा, तो आंसर क्या है? 0। 0 समझ आई बात? तो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आप कहोगे भैया 0। 0 क्या है भैया? 0, 0 यानी परिमेय संख्याओं के लिए योगात्मक सस्मक क्या है? आप कहोगे भैया 0 है। क्या है? 0। अब आइए, एडिटिव आइडेंटिटी पूछा है -7/13 की। अब देखिए, कह रहा है जी भैया -7/13 की एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कहने का मतलब क्या है कि -7/13 में क्या ऐड करूँ कि भैया -7 बटे क्या ही मिल जाए मुझे? 13 ही मिल जाए, यही मिल जाए। तो आप क्या कहोगे, भैया 0 ही तो ऐड करना है, भैया 0 ही तो ऐड करना है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो क्या कहेंगे, वो मन में सोच लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि भैया वो रेशनल नंबर जिसमें क्या जोड़ूँ कि 0 मिल जाए। ना लाडले ना, ना, एडिटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है कि भैया कोई भी गिवन रेशनल नंबर में क्या जोड़े कि वही रेशनल नंबर है। बताइए, समझ आई प्यारी सी बात? बोलिए, चलें आगे बढ़ें। आइए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इफ x प्लस ई, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेक्टेड हैं कि पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने स्टेटमेंट फॉर्म है। देखिए कह रहा है x प्लस ई बराबर x है। ओके, कह रहा है भैया x प्लस ई बराबर क्या है? x है। कह रहा है कि x में हमने एक ऐसा नंबर जोड़ा e, जिससे हमें क्या मिल गया? x ही मिल गया। क्या मिल गया? x ही मिल गया। तो कह रहा बताओ e क्या हो सकता है? कह रहा बताओ e क्या हो सकता है? अब कुछ सोचो, अभी मैंने बताया x मान लो, देखिए लिखा भी है कि हर एक रेशनल नंबर है। अगर मैं x को 1/2 मानूं बेटा, और मैं कह रहा हूँ कि e को मैंने जोड़ा, तो मैंने क्या कहा, भैया मुझे 1/2 ही मिल गया, 1/2 ही मिल गया। अगर मैं यहाँ से e की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो आप कहोगे भैया इसको उधर ले जाकर माइनस कर दो। आप कहोगे भैया e क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया भैया? 0 आ गया। यानी मुझे तो वैसे भी साफ-साफ दिख रहा था कि भैया वही रेशनल नंबर है और उसमें क्या जोड़ रहा हूँ कि वही रेशनल मिल रहा है। तो आप कहोगे भैया 0 जोड़ने पर ही मिलता है, और 0 क्या होता है? अपना एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। समझ आई बात? बोलिए, समझ आई बात? बोल मेरे बच्चे। अब देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेशन 3/5 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3/5 हैज द सॉल्यूशन। कह रहा है इसका सॉल्यूशन बताना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी क्या वैल्यू है। देखो 3/5 में क्या जोड़ रहे हैं कि 3/5 मिल जाए। आप कहोगे भैया फिर से क्या जोड़ दो भैया? 0 जोड़ दो। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी हो गया है, सी हो गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है यार। आइए आगे देखिए, कह रहा था एडिटिव आइडेंटिटी, कह रहा जो एडिटिव आइडेंटिटी है प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, बताओ इनमें से कौन सा कहती है कि भैया आर क्या देखिए, उसने आर लिखा है ना, कह रहा आर एक रेशनल नंबर है। कह रहा है कि भैया आर प्लस वन कर दे, क्या आर मिलेगा? क्या ये एडिटिव आइडेंटिटी कहती है? क्या ये एडिटिव आइडेंटिटी कहती है? भैया एडिटिव आइडेंटिटी, भैया जब से आप बोले जा रहे हो, मास्टर साहब आप जब से बोले ही जा रहे हो, सुन भी रहे हो हमारी या नहीं सुन रहे भैया? मैंने मास्टर साहब आपको बताई भैया, मास्टर साहब यूँ कहे हुए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आइडेंटिटी आइडेंटिटी कहती है कि मास्टर साहब ए में कहाँ जोड़ेगी भैया, मास्टर साहब ए ही मिल जाए। तो आप कहोगे मास्टर साहब 0 ही तो हो गए हैं वे, हैं? 0 ही तो होते हैं। अब देखो a प्लस 0 बराबर है, यानी कि a की जगह r ले लो भैया, r प्लस 0 बराबर क्या हो गया? r हो गया है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? b हो गया है। क्या हो गया? b। b b b b b b b b b। हुँ? आइए देखिए, द मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ओके, अब सर कुछ नया आ गया। सर कुछ नया आ गया। जब से हम पढ़ रहे थे एडिटिव आइडेंटिटी, अब क्या पढ़ेंगे हम? मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि भैया भैया क्या? कि भैया ए में क्या मल्टीप्लाई करें? अब देखो एडिटिव, देखो ध्यान से समझो दोनों में फ़र्क। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती थी? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहती थी कि भैया ए में क्या जोड़े कि भैया ए ही मिल जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव कौन बच्चे? मल्टीप्लिकेटिव लिख रहा हूँ बस मैं यहाँ पर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि भैया ए में क्या मल्टीप्लाई करेगी? ए ही मिल जाए। अब खुद सोचो, ए में क्या जोड़े? ए मिल जाए, 0 हो गया। 0 जोड़ोगे तभी ए में क्या मल्टीप्लाई करें? ए ही मिल जाए। अगर मैं बोलूँ 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगा कि 2 ही मिले, तो कहोगे सर माँ साहब 1 की मल्टीप्लाई है? माँ साहब 1 ही तो भैया 1 क्या होता है हमारे पास? 1 क्या होता है? 1 ही होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैथ में। समझ आई बात? बोलिए, तो अब कह रहा है कि भैया इनमें से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है? तो क्या है? 1 है। कौन है जी? 1 है। तो परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्सक, गुणात्मक बताइए तत्समक क्या है? तो ये हो जाएँगे अपने। अभी कह रहा है व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ -13/7? ओह भैया! -13/7 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कह रहा भैया -13/7 में माँ साहब -13/17 सॉरी, -13/17 में माँ साहब क्या मल्टीप्लाई करें कि माँ साहब यही मिल जाए, माँ साहब यही मिल जाए। तो आप क्या कहोगे? माँ साहब 1 ही तो करोगे, 1 ही तो करोगे। अब ऑप्शंस क्या है? सी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी हो गया है। समझ आई बात? बोलिए, अब देखिए कह रहा है y गुणा m, क्या कह रहा है बेटा?
हाँ, देखिए कह रहा है y गुणा m बराबर y, कह रहा है मासब y में m की मल्टीप्लाई करी तो क्या मिल गया? y मिल गया। कह रहा है फॉर ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स y, कह रहा है यहाँ पर जो y है वो क्या है? नॉन जीरो है, यानी y जीरो भी नहीं है और क्या है? रेशनल नंबर है, यानी नॉन जीरो, यानी जीरो के अलावा जितने भी रेशनल नंबर है वो है। तो क्या कह रहा है? देन m इज, कह रहा है तो बताइए m क्या है? m क्या है? सोचो y में मासब क्या मल्टीप्लाई करे कि y ही मिल जाए? सोचो, आप कहोगे मासब एक ही तो मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं कहूँ बेटा y में 1 की मल्टीप्लाई करेगा तभी तो y मिलेगा, यानी m की वैल्यू माँ साहब पक्की बात है 1 है। कितनी है माँ साहब? 1 है। अब 1 क्या होता है? अब 1 क्या होता है अब आप ही बताओ, 1 क्या था ये मैंने बताया तुम्हें। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? ये आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव है ये गुणात्मक, तत्समक। ठीक है, चलें आगे। आगे बोलिए। अब देखिए कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए ट्रू है। अब याद कर लो बस तुम्हें, जब क्वेश्चन दिखे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो याद आना चाहिए भैया a गुणा 1 बराबर a आना चाहिए। ये होता है, देखिए कह रहा है इट इज डिफरेंट फॉर ईच रेशनल नंबर। कह रहा है क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर एक रेशनल नंबर के लिए अलग है? ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये अलग बोल रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। अब कुछ सोचो, कोई भी रेशनल नंबर ले लो। मैं कह रहा हूं बेटा 2/5 एक रेशनल नंबर है। मैं कह रहा हूँ बेटा बता इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगा कि 2/5 ही आएगा? आप कहोगे माँ साहब 1 ही कर दो। मैं कह रहा हूँ बेटा बता एक और रेशनल नंबर ले ले, तो उसने बोला ना डिफरेंट रेशनल नंबर। मैं कह रहा हूँ बेटा 1/2 ले ले। बता इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगा कि 1/2? आप कहोगे माँ साहब 1 की होगी। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेम ही है हर एक रेशनल नंबर के लिए। हाँ, सेम ही है। तो ये तो उसने लिखा कि डिफरेंट होती है, ये तो गलत है माँ साहब पहली बात। अब देखिए इट इज वन फॉर ऑल रेशन, यानी ये क्या है? एक है हर एक रेशनल नंबर। तो आप कहोगे बिल्कुल माँ साहब यही बात उसने कही। क्या जीरो होती है? ना, ना। क्या ये एग्जिस्ट नहीं करती? ना, ना। ये तो साफ-साफ गलत हो गई है बातें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए कह रहा है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हुँ, हुँ। आइए देखिए कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट दैट फॉर एनी रेशनल नंबर एस, कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी रेशनल नंबर एस के लिए क्या चीज सत्य है। देखो एस गुणा जीरो बराबर एस, ये तो मास्टर वैसे भी नहीं हो सकता। जब किसी नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है तो एस तो आ ही नहीं सकता मास्टर, जीरो आएगा। एस प्लस एक बराबर एस, ये भी साफ साफ गलत है मास्टर, ऑप्शन ही गलत गड़बड़ा रहे हैं मास्टर है ये कहोगे। अब देखो क्या कह रहा है एस डिवाइडेड बाय एक, क्या एक के बराबर होगा? नहीं होगा। एस गुणा एक बराबर क्या होगा? एस होगा। और यही अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी तो कहती है कि भैया क्या मल्टीप्लाई करें रेशनल नंबर में कि वही रेशनल नंबर, आपको कि यही होता है भैया a गुणा 1 बराबर a या s गुणा 1 बराबर a, यानी y गुणा 1 बराबर y, यही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी अपना? करेक्ट ऑप्शन है जी अपना बी। बी। अब देखिए करें, अब देखिए समझिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम्म 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7। अब ये समझिए क्या होता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, देखिए समझिए। आइडेंटिटी बताई, क्या बताई बच्चे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बताई दो, एक बताई एडिटिव की आइडेंटिटी और एक क्या बताई? मल्टीप्लिकेटिव। है ना? आप कहोगे मास ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मास ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, यही बताई। अब है इनवर्स, क्या है? अब क्या है जी इनवर्स? बड़े ध्यान सुनो। इनवर्स, अब क्या है जी इनवर्स? इनवर्स क्या कहता है मास ऑफ? मास ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि मास ऑफ अगर मेरे पास, मास ऑफ मेरे पास एक ऐसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, वो कहता है जी मास ऑफ इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ? क्या मल्टीप्लाई करूं कि मास साहब मुझे एक मिल जाए। अब देखो उल्टा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि मास साहब एक रेशनल नंबर है उसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि वही नंबर मिल जाए, तो आप एक करते थे। अब देखो एक की पोजीशन इधर है, अब उधर नहीं है, इधर है, यहाँ पर क्या थी इसमें ये रखते थे, ये मल्टीप्लिकेटिव। अभी क्या कह रहा है कि मास साहब ए में का मल्टीप्लाई करें कि मास साहब एक मिल जाए, तो तुम क्या कहोगे मास साहब ई में तो माँ साहब कोनो गड़बड़ लग रही है। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा इसे x मान ले, चल x मान ले कि माँ साहब मैंने मान लिया a में x मल्टीप्लाई कर, तो आप क्या कहोगे माँ साहब x की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी माँ साहब? ये डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/a, 1/a। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है सीधी सी भाषा में, अब समझो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है बेटा कि a में अगर उसका उल्टा ही, देखो यहाँ क्या है a है ना, अगर a में उसका उल्टा ही मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या मिलता है? 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यानी कभी भी किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो उसको केवल क्या कर दो? उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो यानी कि मैंने क्या सीखा मास्टर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन मास्टर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बदलता है। तो 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इसका उल्टा, यानी कि 7/3 हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? कोनो दिक्कत? कोनो परेशानी? आप कहोगे नहीं सर। नहीं सर, हो भी नहीं सकती। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओहो हो! ये क्या कह दिया? मान साहब कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मान लो ए है, ठीक है? कह रहा है प्रोडक्ट बता रहा है, क्या कह रहा है जी? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मैथ्स की भाषा में गुणा। गुणा, तुम प्रोडक्ट वो वाला मत समझ लेना, मैं दुकानों पे जो मिलता है वो प्रोडक्ट नहीं है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कह रहा है कि ए
और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का अगर प्रोडक्ट करें, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आप कहोगे मास्टर साहब 1 बटा ए ही हो। कह रहा है अगर इसका प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? आप खुद देखो, ए से ए कट गया, कितना आ गया? 1 ही आएगा। क्या आएगा जी? 1 ही आएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। क्या है जी? बी है। एक परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणाफल क्या होता है? आप कहोगे मास्टर साहब 1 होता है। क्या होता है जी? 1 होता है। 1, 1, 1। अब देखिए क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। Which rational number does not have multiplicative inverse? किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं? आप समझिए 1/2 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो, सीधी सी भाषा में समझ जाओ, ये शब्द लिखा है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्ट उल्ट इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, इनवर्स कई बार शब्द आया होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये सब पढ़े या नहीं पढ़े? साइंस साइंस में पढ़ते होंगे। तो देखो 1/2 का क्या कह रहा है कि विच रेशनल नंबर डज नॉट हैव, किसका नहीं है? किसका नहीं है? यानी किस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, नहीं होता कह रहा है। अब देखो 1/2 का तो उल्टा हो सकता है, आप क्या कहोगे भैया 2/1 इसका तो है। अब देखो -3/4 का आप कहोगे तो क्या होगा कि मास्टर साहब -4/3 इसका भी है। मास्टर साहब 0 की बात कहूं, 0 की बात कहूं मास्टर साहब, 0 को मास्टर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/1। अगर मैं 0 को ऐसे लिखूं 0/1, लेकिन अगर इसको उल्टा करूं, क्या करूं इसका उल्टा, तो ये क्या होगा 1/0। क्या होगा 1/0 इसका उल्टा। लेकिन लेकिन ये इसका उल्टा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है जी? ये इसका उल्टा दिखा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे 1/0, 1/0 ये क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है। यानी ये चीज जो अपनी वैल्यू है ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्या है जी? नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू पता है क्या आती है 1/0 की? ये आएगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब देखो 5 है, 5 को अगर मैं लिखूं तो बटे 5/1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं क्या आएगा? 1/5। तो किसका नहीं हो पा रहा? तो आप कहोगे मास्टर साहब सी का, यानी कि सी का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। ओह मास्टर साहब -1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्यों होता है? आइए, बट इनवर्स करना है तो इसका उल्टा करो। देखो -1 को क्या लिख सकते हो? आप कहोगे मास्टर साहब -1/1 और इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा? मास्टर साहब 1/-1 ही आएगा। यही आएगा। मास्टर साहब तो मैंने एक चीज़ देखी क्या, कि मास्टर साहब मैंने एक चीज़ देखी क्या, कि कि 1 यानी 1 हो चाहे -1 हो, 1 हो चाहे -1 हो, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वो खुद ही आ जाता है। क्या आ जाता है? वही सेम नंबर उसका उत्तर हो जाता है। ठीक है? बताइए समझ आई बात? बोलिए, आप समझिए। 32 क्या कह रहा है जी? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 1/3? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए, पहले इसको क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में है। क्या है जी? 2 1/3। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। आप कहोगे मास्टर साहब 3 गुणा 2 6। अब 6 जो आया उसको 1 में क्या कर दो? ऐड कर दो। 6 और 1 कितना हो गया? आप कहोगे भैया 7/3। कितना हो गया? 7/3। इसका क्या पूछ रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसको उल्टा कर दो। देखो क्या है? 3/7 का है, ये रहा। करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? अपना ए, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है जी? अपना 3/7 हो गया है। कितना हो गया? 3/7। आइए 33 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? x गुणा 4/9। ओहो हो, x गुणा 4/9 1 है तो कह रहा है x बता दो। x बता दो भैया, यहाँ पर x पूछ रहा है। देखो क्या है जी? x गुणा 4/9 बराबर 1 है। 1 है, मैंने क्या कह रहा हूँ भाई, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है ना, यानी x में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करा कि 1 आया। देखो इसको या तो मैं आँख बंद करके सीधा कह सकता हूँ भैया इसका इस नंबर का उल्टा मल्टीप्लाई करा होगा, यानी 9/4 करा होगा, तभी 1 आया होगा। मेरे को दिख भी रहा है ऑप्शन में, ये भी दे रखा है। अगर मेरे को नहीं आता निकालना तो मैं क्या कहूँ भैया x गुणा 4/9 बराबर 1। भैया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 9 उधर चले जाएगा, 9 गुणा 1 9 और 4 क्या आ जाएगा नीचे, यानी x की वैल्यू 9/4। x की वैल्यू 9/4। 33 क्वेश्चन खत्म। 33 क्वेश्चन खत्म। लास्ट 2 क्वेश्चंस ये। आइए 34 पर आइए। क्या कह रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है -3/5 की पावर -1। ओ भैया ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन, ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपना पापा है। क्या है भैया? पापा। पापा का मतलब जानते हो? पक्का आएगा, पक्का आएगा। इस तरह का क्वेश्चन पक्का आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है? -3/5 की पावर -1। पहली बात तो ये पावर माइनस में है। सबसे चीज़ भैया हमने एक चीज़ सीखी है भैया, कि जब हम लोग पढ़ते थे लॉ एंड एक्सपोनेंट, तो भैया लॉ एंड एक्सपोनेंट भैया ये कहता था कि कभी भी जब पावर माइनस में हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो भैया पहले पावर को पॉजिटिव बनाइए। अब पॉजिटिव कैसे बनाओगे? इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? इसको उल्टा। अब इसको उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा? आपको भैया 5/-3 की पावर कितना हो गया? अब 1 हो गया है। समझ आई बात? यानी जब इस नंबर को मैं उल्टा करके लिख दूंगा, पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो -5/3 की पावर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे भैया 5/-3 ही आने वाला है। यही आएगा। अब इसका क्या कह रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको फिर से उल्टा कर दो, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो इसको उल्टा करोगे कितना आएगा? -3/5। -3/5 यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना? बी हो गया। यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? -3/5। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द एंड। दी एंड। अब देखिए कह रहा है विच रेशनल नंबर इज द लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? भैया इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? आइए समझिए। सबसे पहले क्या करिए भैया, इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एलसीएम लीजिए। 15 18 24 30 क्या है जी भैया? 15 18
24 और भैया 30 का एलसीएम ले लिए। आइए देखिए सबसे पहले कौन से टेबल से काटा जाए, 2 से काट लेते हैं। 15 तो आएगा ही नहीं, आप कहोगे भैया 2 9 ज़ा 18, भैया 12, ये हो गया भैया 15। फिर भैया दोबारा से 3 के टेबल से काट लो, बहुत बढ़िया। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर 5 के टेबल से काट लो भैया, 5 एकम 5, 3 बचा भैया 4 बचा 1, फिर क्या आ जाएगा भैया फाइनली 3 चौक 12 यानी 12 आ गया। अब देखो क्या आया एलसीएम देखो, 12 पंजे 60, 60 तो ये हो गया और फिर कितना 3 दूनी 6 यानी 12 पंजे 60 ये हो गया और 3 दूनी 6 यानी 60 गुणा 6 कितना आ गया? आप कहोगे भैया 360 कितना आ गया 360। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, जितने भी ये हर एक फ्रैक्शन है ना, हर एक फ्रैक्शन इनमें क्या कर दे 360 की क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दे? इनमें 360 की क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे। अब सुन बेटा 11/15 इसमें क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे 360 ठीक है। 13/18 में क्या मल्टीप्लाई कर दे 360 ठीक है। अभी इसमें आगे करता हूँ। देखो इसको जब डिवाइड करोगे 360 को किससे 15 से तो आप कहोगे भैया 15 दूनी 30 कितना बचा 6 भैया 15 चौक 60 यानी 24 गुणा 11 आप कहोगे भैया 240 और 24 यानी 4 4 और 2 6 264 भैया इसको अगर सॉल्व करा जाए तो पूरा कितना आया भैया 264 आ गया। ठीक है। अब इस पर आ जाओ 13/18 आप कहोगे भैया 18 दूनी 36 और भैया 13 दूनी कितना हो गया भैया 260 यानी भैया जब दो नंबर को मैं सॉल्व कर चुका हूं तो मेरी ये वैल्यू आ रही। अब बची ये दो 17/24 इसमें क्या करिए अब 360 की मल्टीप्लाई करिए देखिए आप क्या कहोगे भैया 6 चौक 24 और 6 6 जा 36 और ये कितनी बार कट गया भैया 15 बार यानी 17 गुणा 15 कितना हो गया भैया 17 गुणा 15 आप देखो 17 और 15 की मल्टीप्लाई करो 5 सत्ते 35 5 एकम 5 3 8 1 सत्ते 7 और एक कितना हो गया 1 5 7 7 14 1 15 1 और 1 255 कितना आ गया बच्चे 255 यानी जब इसको मैंने सॉल्व करा तो मेरे प्यारे लाल इसका आंसर कितना आ गया 255 आ गया। अब सुन मेरे बच्चे ये आखिरी है बस खत्म है आज मसला खत्म है। अगला क्या है 19/30 क्या है 19/30 अब देख फिर से कितना एलसीएम आया था 360 इसकी गुणा मार दे बेटा देख 0 0 कट गया 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना आ गया 19 गुणा 12 अब देख 19 गुणा 12 कर ले बस ये तो कर ही सकता है 19 0 19 दूनी 38 कितना हो गया 8 9 और 3 12 1 1 228 अब देख कितना आ गया 228 आ गया इसको। अब देख क्या पूछ रहा है वो बेटा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन पूछ रहा है लार्जेस्ट रेशनल नंबर। अब देख कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है देख ये है 264 260 255 228 आप कहोगे भैया 264 बढ़िया माँ साहब 264 बढ़िया 264 असली औकात किसकी थी 264 की 11/15 की तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा 11/15 हो गया कितना हो गया जी 11/15 हो गया। अब सुन बेटा ये जो तैयारी कर रहा है ना ये जो तैयारी कर रहा है बच्चे इसकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए ना चाहे क्लास 6 के हो आप या चाहे आप क्लास 9 के हो चाहे आप क्लास 6 के हो चाहे आप क्लास 9 के हो तो ये अपनी जो किताबें हैं ना ये जो अपनी क्लास 6 के लिए और ये अपनी पर्टिकुलरली क्लास 9 के लिए जो भी बच्चे जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत 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 डेडिकेटेड करके हमने किताब बनाई है। आप लोग इस किताब को पढ़िए इस किताब को क्या करिए पढ़िए जो भी बच्चे जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं इन किताबों को आप जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं वरना वरना फिर क्या करना पड़ेगा आपको जो हमारा वेदा एकेडमी ऐप है वहां पर जाइए वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे बताइए ठीक है बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए ठीक है 1 मिनट ठीक है बच्चा बोलिए बोलिए। और ये जो है ना बच्चे अपना लक्ष्य बैच चल रहा है जो भी बच्चे क्लास 9 की आगे फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं या अपने छोटे भाई बहन को कराना चाहते हैं वो लक्ष्य बैच लीजिए और आपका जो लक्ष्य है कहां जाने का सोचिए कहां जाने का जेएनवी में जाने का वो लक्ष्य बैच की मदद से पूरा होगा। ठीक है चलिए सभी को नमस्कार सभी को बाय बाय इसी तरीके से अगले चैप्टर के साथ आपसे मैं दोबारा मिलूंगा। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है और आप लोग बाकी कमेंट्स कर बता सकते हैं कि कैसी लगी क्या लगा मेरे पढ़ाने का तरीका क्या इसमें कुछ और अच्छा करा जा सकता है। सभी को जब तक के लिए बाय बाय नमस्कार अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं।